तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे जब रेंडर कर रहे थे तो इसमें विदाउट हैंडल्स बन रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रूव्स वगैरह हैंडल बनाएंगे, ग्रूव हैंडल। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं टॉप वाला। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखते हैं या फिर फ्रंट साइड से देखते हैं तो ये हमारा हो गया। और मैं इसका बना लेता हूँ अभी कॉपी। एक्सट्रूड जो मैं यहाँ पे कर दूंगा वो रख लूँगा मैं इसका 0.25 इंच। और इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल साइड कर देता हूँ, इसको मैं कर दूंगा 0.5 इंच माइनस 0.5 इंच। ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैं इसको फ्रंट से देखें अगर, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल अटैच कर रहा हूँ। इसका जो मैं साइज लूँगा 8 इंच और 1 इंच। इसको मैं करता हूँ बिल्कुल सेंटर में, और नीचे से भी 1 इंच, आधे इंच ऊपर रख लेंगे। और ये मैं कर देता हूँ इस वाले से अटैच। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से ग्रुप बन करके आ गया है। अब जो बैक वाला प्लाई है उसको मैं इसका यूवी रिमूव कर देता हूँ, यूवी डब्ल्यू में। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आप हमने यहाँ पर एक ग्रूव ऐड कर दिया है। ये अगर हम लोग देखो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मतलब इसके अंदर ये शो कर रहा है कि हम इसमें हाथ फिक्स करके इसको ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आउटलाइन 2 mm का। एक्सट्रूड अभी भी सेम रहेगा, और इस पर कर दूंगा मैं मेटल की फिनिशिंग इंस्टेंस। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। टॉप से अगर हम लोग देखें तो ये हम इस पल्ले पे काम कर रहे हैं अभी। जिस पे काम कर रहे हैं उसको सिर्फ हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको डिसलेक्ट कर लेंगे। अल्ट क्यू सिलेक्ट बना करके टॉप से अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा व्यू आ गया। यहाँ पे जो मैंने एक्सट्रूड कर रखा है वो है 0.75 इंच। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 0.5 इंच, और सेम यहाँ पे भी हम इसके साथ करेंगे कॉपी, और इसको एक्सट्रूड कर दूंगा मैं 0.5 इंच, 0.25 इंच। यहाँ पे मैं ग्रुप बनाने के लिए रेक्टेंगल बना रहा हूँ एक। इसका ले लूँगा मैं 2 फीट बाय 1 इंच, या फिर आप 3 फीट भी कर सकते हैं। जैसा भी मतलब आपको डिज़ाइन अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। 4 फीट ले लिया मैंने अभी तो। और इसको थोड़ा सा मैं स्लाइटली अंदर कर लूँगा, अटैच कर देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे बनाई है, तो इसको मैं थोड़ा सा और अभी साइड करके इनकी लाइन को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्रिएट लाइन कर देता हूँ, और बाकी सभी को मैं कर दूंगा यहाँ पे वेल्ड। और इनको मैं इसको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिलेट। पहले तो कॉर्नर क्रिएट कर दिया सभी को। जैसे ही कॉर्नर क्रिएट हो जाता है हम यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा फिलेट। अब ये सही लग रहा है देखने में हमें। तो ये हमारा व्यू आ रहा है बन करके परफेक्ट। अफेक्ट पिवट पॉइंट करके अब हम लोग करेंगे यहाँ पे मिरर। वाई एक्सिस पे मैं मिरर कर रहा हूँ यहाँ पे इंस्टेंस। अब इन दोनों को मैं कॉपी ले रहा हूँ, और सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे कार्य करेंगे। तो ये देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अंदर में बन चुका है। ये स्लाइडिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हो देखा जाए तो हैंडल के लिए। ये हमारा व्यू हो गया। अब ये जो यहाँ पे राउंड सा बनना चाहिए था उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर देते हैं इसका एज। फिलेट कर देते हैं हम लोग 0.5 इंच। ये राउंड बन गया है। अब अभी लुक इसका सही लग रहा है देखने में। सिलेक्ट ऑल करेंगे हम लोग सबसे पहले, और इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा व्यू हो गया। टॉप से अगर हम लोग देखें तो जो सन का डायरेक्शन है उस पर भी हमें काम करना होगा।
अब अगर हम चेक करें अपने व्यू में तो कैसा आ रहा है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने रेंडरिंग पे लगा दिया, इंटरेक्टिव रेंडर पे। अब चेक करते हैं इसका रेंडर कैसा आता है एक बार। अब यहाँ पे जो हमारा ब्यूटी हो रखा है और अल्फा हो रखा है, अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें एलिमेंट्स। सेटिंग में जाएंगे, रेंडर एलिमेंट्स में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे मैं लूँगा वायर कलर, ब्लूम एंड क्लियर इफेक्ट। ओके। और एक हमारा और रहेगा सी टेक्स्ट मैप, उसको भी ऐड करना है हमें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग मटेरियल पे जाएंगे यहाँ पे और टेक्स्ट मैप पे जा करके कोरोना एओ पे सिलेक्ट करेंगे। इंस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कर देंगे वो कर दूंगा मैं यहाँ पे 8 इंच। अगर आप मैं आपको रेंडर करके दिखाऊं तो किस तरीके का व्यू आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कैलकुलेशन यहाँ पे और चालू हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो 2 ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये भी यहाँ पे भी व्यू अच्छा आ रहा है। बल्कि सी टेक्स्ट मैप देखें तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट व्यू बन करके आ गया। जैसा हमने बताया था, यहाँ पे जो इसका शेडर है उसको ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं शेडर इसका क्रिएट कर लेता हूँ। एक अच्छा सा शेडर बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि जो रिंग है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंगल प्लेन यहाँ पे रहने दूंगा अभी। लूप, और इसको मैं बना लेता हूँ सिलेक्शन, डिलीट, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिटैच। अब मैं यहाँ पे एक मटेरियल बना रहा हूँ जो मैं इसके ऊपर डालने वाला हूँ। कोरोना लेगेसी मटेरियल पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं इसका, और इस पे दूंगा मैं फॉल ऑफ। अब जो कलर आप इसके ऊपर रखना चाहते हो उसी कलर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे प्ले करेंगे। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, और फॉल ऑफ में हम वही कलर डालेंगे। डार्क ऊपर रहेगा, लाइटर नीचे रहेगा। पेस्ट, ये मेरा डार्क हो गया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा और लाइट कर दूंगा। 160 है अभी, 165 है, मैं इसको करता हूँ 100, और यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इंस्टेंस। अब मैं इस पे पुट करूँगा यही वाला कलर, तो मैंने पुट कर दिया है। अगर आपको फॉल ऑफ ये यूवीडब्ल्यू मैप दिखाऊँ डाल करके, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस पे मैं यहाँ पे इसका एक शेडर और बना रहा हूँ, तो मैं डालूंगा ट्रांसल्यूसेंसी में एक पैटर्न, कुछ ये पैटर्न सही रहेगा वैसे, या फिर ऐसा ले लीजिए। सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ट्रांसल्यूसेंसी में डाल दिया कलर, और इसका फ्रैक्शन रख दूंगा 0.75। अगर मैं आपको अपना मटेरियल दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा आपको, डार्क ग्रे में। मीन्स जब ये लिट अप होगा तो यहाँ पे आपको कुछ इसका शेड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने कोरोना कलर पे। इसकी इंटेंसिटी जो मैं करता हूँ 3000, सॉरी, इंटेंसिटी मैंने कर देता हूँ इसका 30, और कैल्विन रहेगा 3000।
अब हम अगर अपना व्यू चेक करें तो किस तरीके का व्यू आता है वो देख लेते हैं एक बार। इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं रीजन करता हूँ सिलेक्ट, और रेंडर को लगा देता हूँ इंटरेक्टिव। लाइट जो है बेसिकली इसके अंदर शिफ्ट हो रखा है, मतलब इसको ठीक करना पड़ेगा अभी हमें। और अगर हम ग्लास हटा दें या फिर ग्लास को हम चेंज कर लेते हैं, डिटैच, मैं यहाँ पे एक प्लेन ग्लास डाल देता हूँ इसके ऊपर, रिफ्लेक्शन 1 और रिफ्लेक्शन भी 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मैं पुट कर देता हूँ। अब अगर हम लोग अपना कोरोना कलर चेक करें, यहाँ पे रेंडर किस तरीके का आता है। यहाँ पे देख सकते हो दो दो ग्लास ऐड हो रखा है, तो हम लोग इसको ठीक करेंगे अभी। डिलीट, इसको भी कर दो डिटैच, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अपना अभी वाला ग्लास। और इसमें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक मेटल। अब हम अपने व्यू पे चेक करें तो ठीक है, ये व्यू सही आ रहा है। कलर के हमें जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करना होगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ 100, कॉपी, और इसकी इंटेंसिटी कर दूंगा मैं 5। इसकी इंटेंसिटी मैं करता हूँ 250। अब यहाँ पे जो इसका लाइट है वो सही से शेड हो रहा है, मतलब शेडर इसका सही दिख रहा है हमें। एक लाइट हमें ऐड करना है यहाँ पे हमारे पैलेट पे, यहाँ पे इस वाले एरिया में। तो हम सिंपल सा एक लाइट बनाएंगे, कोरोना लाइट। इसका इंटेंसिटी करता हूँ 5, रेक्टेंगल। यहाँ से आप बेसिकली वाइट बैलेंस ठीक कर सकते हो। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 65 में सही नहीं दिख रहा, 85 देखिए येलो टोन में आ गया। मैं यहाँ पे हमेशा 6000 रखने की ट्राई करता हूँ, और 6000 में थोड़ा ब्लू टोन में यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लू एंड येलो के साथ में वाइट टोन बन रहा है। ये जो शेडर, ये जो बेड का बैग देख रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है हमें देखने में, इसको भी ठीक कर लेते हैं हम लोग। बेज फैब्रिक बना लेते हैं हम लोग एक। वो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हो। लेगेसी मटेरियल, और यहाँ पे लूंगा मैं कंपोजिट, डबल कर रहा हूँ। इसमें हम लोग अपना बेस मटेरियल डालेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक फैब्रिक, और इस वाले में मैं रखूँगा फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का कलर जो आप बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा बेज में, कॉपी पेस्ट, इसको रखेंगे थोड़ा लाइट। और अब अगर हम चेक करें अपना कलर तो कैसा बनता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओवरले मैंने कर दिया यहाँ पे। आप सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हो। यहाँ मैं बम्प में कर देता हूँ, सेम पैड टेक्सचर डाल देता हूँ बम्प में। यहाँ पे देख सकते हो बम्प बन करके अच्छे से आ गया है। और इसमें मैं ये कलर पुट करने वाला हूँ, और इसमें कर देंगे हम लोग UVW मैप।
अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहला रेंडर। रेंडर से पहले मैं यहाँ पे सेटिंग करता हूँ, क्वालिटी मैं इस बार करूँगा इंक्रीज। यहाँ पे नॉइज़ पासेस जो रहेंगी, नॉइज़ करता हूँ मैं यहाँ पे 2। रेंडर हिडन लाइट्स ऑन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें कर दूंगा मैं 20 मिनट का रेंडर। इसको मैं करता हूँ 3500। डिनॉइजिंग जो मोड रहेगा वो रहेगा कोरोना हाई क्वालिटी। अब हम करेंगे रेंडर। यहाँ पे मैंने 20 मिनट का रेंडर लगाया था, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 30 मिनट कर देता हूँ अभी। और ये मैंने कर दिया रेंडर स्टार्ट। अभी जैसे ही रेंडर कंप्लीट होगा, यहाँ पे आप जो हमने सेटिंग्स करी है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे टोटल इलैप्स टाइम, टोटल रिमेनिंग टाइम, एस्टिमेटेड रिमेनिंग टाइम, डिनॉइजिंग का टाइम, ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और जो हमने अपने एलिमेंट्स ऐड किए थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सी टेक्स्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, वायर कलर, ब्लूम, ग्लेयर इफेक्ट और सी टेक्स्ट मैप। ब्लूम एंड ग्लेयर इफेक्ट के लिए मैं पोस्ट में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अभी कैलकुलेशन हमारी चल रही होगी, देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए अभी कैलकुलेशन चल रहा है बेसिकली। जैसी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। देखो टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 37 मिनट डिनॉइजिंग के साथ। बहुत धीरे 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 स्लो स्लो रेंडर हो रहा है। जैसे ही रेंडर कंप्लीट होगा मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। तो अभी हमने रेंडर लगाया था और रेंडर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छे से रेंडर निकल गया। इसका टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हो गया। स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं यहाँ पे टोटल लैप्स टाइम लगा है 38 मिनट। हमने 30 मिनट का सेट किया था, जिसमें से जो डिनॉइजिंग वगैरह और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो इसने 8 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया है। और पोस्ट रेंडर में अगर हम देखें, ब्लूम एंड ग्लेयर इफेक्ट ऑन है हमारा। जो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ग्लेयर इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हो रेस जो निकल रही है इसमें से, और काफ़ी अच्छा बनकर के आ रहा है। जो सिंपल एक्सपोजर था यहाँ पे 0 था, जो कि ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे। किसी किसी को ये व्यू भाई बहुत अच्छा लगता है देखने में एक्सपोजर के साथ, तो यहाँ पे हम लोग इसको 0 रख सकते हैं, और आप चाहो तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो। जो मुझे पसंद है, अपना पर्सनल चॉइस है, जो ज़्यादातर क्लाइंट को पसंद आता है वो है माइनर, मतलब थोड़ा डार्क व्यू रखते हैं ज़्यादातर, ऐसा इस टाइप का व्यू। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, -0.75, ये देख सकते हो। तो मतलब कुछ इस तरीके का व्यू जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, अपना पर्सनल चॉइस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो 0 पे रख करके भी ऐसा व्यू निकाल सकते हो। और अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव ऑल। यहाँ पे जैसे हम सेव ऑल करते हैं, तो मैं इसको जो सेव कर रहा हूँ वो रेंडर वाले पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे DSI टेस्ट, और यहाँ पे मैं नाम रख रहा हूँ इसका रेंडर। व्यू 1, और इसको मैं जितना भी सारा सही रहेगा वो रहेगा, मैं टिफ्ट में करूँगा। रॉ फाइल बेसिकली मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग देखेंगे अपने व्यू में कहाँ पे हमारा लोकेशन जाता है सेट होकर के। तो ये हमारा व्यू सेव हो गया है। अब मैं इसका पोस्ट प्रोडक्शन दिखा देता हूँ आपको करके। इसको मैं अभी करता हूँ सेव यहाँ पे।
सेविंग हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही सेव होगा मैं इसको कट करके फोटोशॉप पे इसको इसके सारे व्यूज को सेट करूंगा, रेंडर जो इतना रहेगा हमारा पोस्ट प्रोडक्शन वाला। तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया अपना और इसको मैं हटा देता हूँ। फाइल पे जाएंगे हम लोग, स्क्रिप्ट पे ऑन करेंगे, लोड फाइल्स इनटू स्टैक करेंगे, ब्राउज, और जहाँ पे हमने अपना लोकेशन सेव किया है उस पे हम इसको सेट करेंगे और सबको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा करके सिलेक्ट कर लिया मैंने सबको, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप सभी फाइल्स जो रहेंगी वो लेयर वाइज आ जाएंगी। ये देख सकते हैं एक एक करके फाइल लोड हो रहा है। जो मेन फाइल है उसको हम बनाएंगे बेस और उनके ऊपर ही हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो टेक्स्ट मैप लिया हमने सबसे पहले और इसको मैं रख दूंगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हो बेस के ऊपर जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे यहाँ पे डार्क साइड में व्यू आ रहा है। अब हम लोग लेंगे ग्लेयर, ग्लेयर वाला मैं रखूँगा टॉप में, इसको अभी बंद कर देता हूँ। और अभी हमें सिलेक्शन नहीं बनाना है, बेसिकली वायर फ्रेम मोड तब ऑन होता है जब सिलेक्शन बनाना होता है, तभी हम करेंगे सिलेक्शन। इसमें भी दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे जो बैक में ये व्यू आ रहा है अजीब सा लग रहा है देखने में, इसको ठीक करेंगे हम कैसे। रिफ्रैक्शन पे गए हम लोग, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे स्क्रीन, स्क्रीन से सही व्यू आ रहा है हमारा। रिफ्लेक्शन में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन, इनडायरेक्ट वाले में हम लोग जाएंगे और इसको भी कर देंगे स्क्रीन। डायरेक्ट अगर हम चेक करें तो कैसा आता है वो भी हम देख लेंगे एक बार। और ब्लूम इफेक्ट जो हम बता रहे थे आपको उसको भी हम ठीक कर लेंगे, लाइट। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हम विजिबिलिटी इसकी मैं कम कर देता हूँ 20, इसकी मैं 80 रख रहा हूँ। और रिफ्लेक्ट होकर के जो आ रही है लाइट उसकी करता हूँ मैं 20, इनडायरेक्ट की भी मैं करता हूँ यहाँ पे 20 और डायरेक्ट की मैं करता हूँ यहाँ पे 50 रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब अगर आप चेक करोगे कंट्रोल जी में इसको ग्रुप बना करके, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले कैसा था और अभी यहाँ पे हमें इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग वायर फ्रेम मोड क्यों निकालते हैं। जब भी इसे मान लो मेरे को सिर्फ इस वाले एरिया का सिलेक्शन बनाना है तो मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करूँगा मैं, W, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो पूरा सिंगल कलर जो भी रहेगा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ और उसको इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट। और जो मैंने सिलेक्शन बनाया है अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो फिर से बना लेते हैं, सिलेक्शन बना लिया मैंने और हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको। अब अगर आप बैक में देखोगे तो व्यू काफ़ी अच्छा बन करके आ रहा है, पर मैं इसकी विजिबिलिटी और कम कर दूंगा अभी 20 या 50 कर लेते हैं। 50 में भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये हमारा व्यू हो गया कंप्लीट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग मॉडलिंग से लेकर के लाइटिंग, टेक्सचरिंग और फिर आते हैं हम लोग अपना पोस्ट प्रोडक्शन वाला काम, उसको हम किस तरीके से करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
और जो इसके अलग अलग व्यूज़ रहेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे 3D बाय साहिल शर्मा पे। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखिएगा, तो आपको इसका अपडेट देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। तो हम सेव करेंगे अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहो तो वेब पेज पे सेव कर सकते हो, अल्ट कंट्रोल एस। और यहाँ पे आपको जेपैग में सेव करना है तो जेपैग में कर सकते हो। सेव कर लिया हमने, और इसको रखेंगे हम लोग लार्ज पे, फुल, और ओके। तो ये हमारा फाइल हो गया है सेव। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कैसा बनकर क्या है। एक व्यू हमारे पास और रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बिफोर और आफ्टर, क्या फ़र्क लग रहा है आपको, यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बिफोर वाला जो लुक है वो आपको थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल बहुत माइनर सा डल दिखेगा, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रीमियमनेस दिखेगा यहाँ पे आपको। और यहाँ पे देख सकते हो इन्वायरमेंट जो बाहर किस तरीके से देख रहे थे ग्रे शेड में लग रहा था, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक क्लाउड इफेक्ट मिल रहा है। तो ये सब आप कर सकते हो, पोस्ट प्रोडक्शन में भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते तो हम इन्वायरमेंट पहले सेट कर देते तो इस तरीके से व्यू हमारा भी निकल सकता था पहले ही। वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से हम लोग जब इन्वायरमेंट वगैरह ऐड करते हैं तो कैसा व्यू आता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।